दोस्तों मैं आपको कुछ दिनों से ऐसे खास म्यूज़ियम में आपको लेकर जा रहा हूँ जिनके बारे में दिल्ली के लोग कम ही जानते होंगे। और आज भी मैं आपको दिल्ली की एक ऐसे म्यूज़ियम में लेकर जा रहा हूँ जिसकी मांग वहाँ के लोग कई सालों से कर रहे थे। इस म्यूज़ियम का नाम है यूपीएससी म्यूज़ियम। तो आइए चलकर देखते हैं कि ये म्यूज़ियम अंदर से कैसा दिखता है। यूपीएससी म्यूज़ियम नई दिल्ली के शाहजहाँ रोड पर है। यह म्यूज़ियम का एंट्री गेट है और यह म्यूज़ियम सोमवार से शुक्रवार तक खुला रहता है और यहाँ की एंट्री फ्री है। यहाँ पर आप वीडियो नहीं बना सकते, आप फ़ोटो ले सकते हैं। यह म्यूज़ियम 3 हिस्सों में डिवाइड है और इन 3 हिस्सों में कई तरह की जानकारियों को अलग अलग जगह पर लगाया गया है। तो आइए पहला हिस्सा देखते हैं। पहले हिस्से में कई तरह की जानकारी हैं। इसमें संघ लोक सेवा आयोग के इतिहास और प्राचीन भारत से लेकर मॉडर्न इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में बदलाव की जानकारियां शामिल हैं। इसके अलावा म्यूज़ियम के इस हिस्से में भारतीय सिविल सेवा 1916 और 1918, भारतीय पुलिस सेवा एग्ज़ाम 1926 और असिस्टेंट ग्रेड एग्जामिनेशन एग्ज़ाम 1971 से जुड़े कुछ दुर्लभ पैम्पलेट भी नजर आएंगे। साथ ही इस हिस्से में चीन, यूके, यूएसए, फ्रांस, जापान और भूटान जैसे दूसरे देशों में सिविल सेवा से जुड़ी जानकारियां भी दी गई हैं। इसके साथ साथ संविधान सभा के सदस्य की फ़ोटो और सिविल सेवा के बारे में सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं के विचारों को भी शामिल किया गया है। दोस्तों अब मैं आ गया हूँ म्यूज़ियम के दूसरे हिस्से में। यहाँ भी आपको एग्ज़ाम से जुड़े पैम्फलेट नज़र आएंगे। यहाँ आप यूपीएससी द्वारा कराए जाने वाले एग्ज़ाम जैसे कि आईएएस, आईईएस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस और इंडियन पोस्टल सर्विस जैसे कई एग्ज़ाम को भी आप देख सकते हैं। दूसरे हिस्से में धौलपुर के राजा उदय भानु सिंह की तस्वीर भी है, जिन्होंने नई दिल्ली के धौलपुर हाउस का निर्माण करवाया, जिसमें आज यूपीएससी का ऑफिस है। इसके साथ साथ यूपीएससी का भवन का मॉडल और यूपीएससी की गोल्डन और प्लैटिनम जयंती के दौरान 2 पोस्टल टिकट भी यहाँ लगाए गए हैं। यूपीएससी को मिले कुछ इम्पॉर्टेंट स्मृति चिन्ह भी हैं। यह स्मृति चिन्ह भारत के राज्य और दूसरे देशों से मिले हैं। इन स्मृति चिन्ह को एक शोकेस में बेहद खूबसूरती से सजा कर रखा गया है। म्यूज़ियम के तीसरे हिस्से में कमेटी की रिपोर्ट्स हैं जो यूपीएससी में सुधार करने और भारत में सिविल सेवा में सुधार लाने के लिए बनाई गई थी। इन रिपोर्टों में प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, थोराट समिति 1967, कोठारी समिति 1976, सतीश चंद्रा समिति 1989, अलग समिति 2001, पीसी होता समिति 2004 और अरुण निकवेकर समिति 2012 की रिपोर्ट है। इसके अलावा आईएएस रिक्रूटमेंट रूल 1952, भारतीय सिविल सेवा आयोग की नोटिफिकेशन 1935 और भारतीय पुलिस सेवा से जुड़े रूल्स एंड रेगुलेशन 1937 के अभिलेख और दस्तावेज भी यहाँ लगाए गए हैं। इसी तीसरे हिस्से में यूपीएससी के फॉर्मर चेयरमैन की फोटोग्राफी लगे हैं। यूपीएससी के प्लैटिनम जयंती से जुड़ी चीज़ों को भी एक शो केस में लगाया गया है। इस दीवार पर सिविल सर्विसेज, आईईएस, आईएसएस, इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जियोलॉजिस्ट एग्जामिनेशंस, कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशंस और असिस्टेंट कमांडेंट ऑफ आर्म फोर्सेस एग्जामिनेशन में टॉप करने वाले कैंडिडेट्स के पैनल भी लगे हैं। इस तस्वीर में 1974 में यूपीएससी और राज्यों के सिविल सर्विस कमीशन के चेयरमैन की बैठक में इंदिरा गांधी कुछ खास मुद्दों पर बात कर रही है। दोस्तों अगर आप भारत के सिविल सेवा के इतिहास के बारे में करीब से जानना चाहते हैं तो आपको यूपीएससी म्यूज़ियम में आना चाहिए। यह म्यूज़ियम आपको भारत के सिविल सेवा के बारे में बेहतरीन तरीके से रूबरू करवाएगा।